इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से 148 भारतीयों को लेकर जामनगर पहुंचा वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर। भरा गया ईंधन, थोड़ी देर में हिंडन एयरबेस के लिए बढ़ेगा उड़ान। जामनगर पहुंचने के बाद C-17 विमान से बाहर निकले लोग फूलमाला पहनाकर किया गया स्वागत। जामनगर पहुंचने के बाद भारतीयों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। काबुल में भी लगाया जयकारा। ग्लोब मास्टर में डिफेंस स्टाफ और पत्रकार भी मौजूद। जामनगर पहुंचने के बाद कैंटीन में खाने के लिए ले जाया गया। वतन वापसी के बाद भारतीयों के चेहरे पर दिखी राहत की सांस, राहत का भाव। दूतावास के कर्मचारियों ने कहा, सरकार बदलने के बाद काबुल में बदला माहौल। काबुल में प्लेन में सुबह 7 बजे से ही लोग बैठ गए थे। 8 बजे के करीब काबुल से जामनगर के लिए उड़ा प्लेन। वायुसेना के C-17 विमान में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुपिंदर टंडन समेत काबुल में भारतीय मिशन के स्टाफ शामिल। काबुल से सुबह 8 बजे भरी थी उड़ान। विदेश मंत्रालय का बयान, काबुल में मौजूदा हालात को देखते हुए पहले भारतीय राजदूत और बाकी स्टाफ को निकालने का हुआ फैसला। कल रात को एयरपोर्ट लाए गए थे स्टाफ। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को पूरी तरह सुरक्षित जगह पर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में होगी वतन वापसी। काबुल एयरपोर्ट पर करीब 17 भारतीय फंसे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जारी किया वीडियो। विदेश मंत्रालय से तुरंत मदद की अपील की। एनएसए अजीत डोवल ने अमेरिका के एनएसए से की बात। काबुल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फोन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। अफगानिस्तान के ताजा हाल पर हुई चर्चा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बनाया स्पेशल अफगानिस्तान सेल। भारतीयों के लिए जारी किए फोन नंबर और ईमेल आईडीज। गृह मंत्रालय ने भारत आने के इच्छुक अफगानिस्तान के लोगों के लिए नई कैटेगरी का वीजा शुरू किया। वीजा के लिए आवेदन करने में आएगी तेजी। तालिबान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का हैरत अंगेज बयान। कहा, हमारे देश ने ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, अब तालिबान अपने देश को आजाद करके चलाना चाहता है। सोमवार की अराजकता के बाद आखिरकार ऑपरेशन के लिए खुला काबुल एयरपोर्ट। अमेरिकी सेना के मुताबिक पहले C-17 विमान से की लैंडिंग। तालिबान ने सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में पूरे अफगानिस्तान के लोगों को माफी का ऐलान किया। लोगों से काम पर लौटने को कहा। तालिबान ने कहा, महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, महिलाओं को नहीं बनाएंगे निशाना। सरकार में शामिल होने को कहा। काबुल में राष्ट्रपति भवन के ऊपर अभी तक लगा हुआ है अफगान का झंडा। तालिबान को राजधानी पर कब्जा किए हुए 2 दिन हुए। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए बातचीत शुरू। तालिबान नेता आमिर खान मुत्ताकी के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से बातचीत करने की खबर। काबुल से दहशत में लोगों को भगाना जारी। अमेरिका के C-17 विमान में 640 लोग अफगानिस्तान के लिए हुए रवाना। काबुल की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़। हवाई जहाज के इर्द गिर्द खड़े हुए दिखे लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अब्दुल गनी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बिना लड़े भागे अफगानी नेता। बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट पर तोड़ी चुप्पी। भारतीय समय के मुताबिक रात 1:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, मैं अपने फैसले पर पूरी तरह कायम। बाइडेन ने कहा, ताजा घटनाक्रम से अफगानिस्तान से सैनिकों को बुलाने का फैसला सही साबित हुआ। अमेरिकी सेना ऐसी युद्ध नहीं लड़ सकती जो अफगान फोर्सेस लड़ने के लिए तैयार नहीं। बाइडेन ने कहा, अतीत की गलतियां नहीं दोहराएगा अमेरिका। अंतहीन समय तक जंग लड़ना अमेरिका के हित में नहीं। अमेरिका की कितनी पीढ़ियां लड़ेंगी अफगानिस्तान का गृह युद्ध। अफगानिस्तान आर्मी पर बोले बाइडेन। कहा, 3 लाख जवानों को ट्रेनिंग और हथियार दिए। ये संख्या नाटो के कई देशों से अधिक। जंग लड़ने की नहीं दे सकते इच्छा शक्ति। बाइडेन ने तालिबान को दी चेतावनी, अगर लोगों को निकालने की मुहिम में अड़चन डाली तो दिया जाएगा करारा जवाब। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी पर रूसी मीडिया का बड़ा खुलासा। कहा, पैसों से भरे हुए हेलीकॉप्टर से भागे गनी। रूसी मीडिया के मुताबिक रुपयों से भरी हुई 4 कार पहुंची थी एयरपोर्ट। सारे रुपए हेलीकॉप्टर में नहीं रखे जा सके। कुछ पैसों को एयरपोर्ट पर छोड़ना पड़ा। उज्बेकिस्तान में अफगानिस्तान का सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अफगानिस्तान के कई सैनिक विमान पहुंचे हैं उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात पर यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री आज करेंगे बैठक। वहां फंसे लोगों को निकालने पर होगा मंथन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद बयान जारी। अफगानिस्तान में नई एकजुट और समावेशी सरकार का किया समर्थन। महिलाओं की भागीदारी देने को कहा। यूएनएससी की बैठक में यूएन प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस की तालिबान से अपील। लोगों की जान बचाने के लिए संयम बरतने को कहा। यूएनएससी में अफगान प्रतिनिधि ने लगाई मदद की गुहार। कहा, उन लाखों लोगों, महिलाओं और बेटियों की बात कर रहा हूं जो अपनी आजादी खोने वाले हैं। यूएनएससी की बैठक में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने जताई चिंता। कहा, अफगानिस्तान का पड़ोसी और दोस्त होने के नाते भारत चिंतित। वहां के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। यूएनएससी की बैठक को लेकर चीन ने पाकिस्तान का किया समर्थन। कहा, सुरक्षा परिषद में एक देश को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दिया जाना अफसोसजनक।
पाकिस्तान ने भारत पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के राजनीतिकरण का आरोप। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत का दावा, इस बार तालिबान ने काबुल को पिछले बार की तुलना में ज्यादा सुरक्षित बनाया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, देवबंद में बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर एटीएस को आवंटित की 2000 वर्ग मीटर जमीन। कमांडो सेंटर में प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन अफसरों की होगी तैनाती। मौजूदा हालात और चुनौतियों को देखते हुए सीएम योगी ने लिया सेंटर बनाने का फैसला। यूपी विधानसभा सत्र के पहले समाजवादी पार्टी का लखनऊ में विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैनर पोस्टर के साथ दिया धरना। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाया। कहा, योगी राज में किसान और नौजवान बर्बाद, राज्य में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। लखनऊ में हजरतगंज पर बैलगाड़ी पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज, सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सीएम योगी ने कोरोना से जंग में जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को दी श्रद्धांजलि। महामारी से उत्तर प्रदेश के लोगों के निधन पर भी शोक जताया। सीएम योगी ने कहा, सरकार जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, हर सकारात्मक पहल का करेंगे स्वागत। बीजेपी नेता विजय मोहन पाठक ने कहा, हम विपक्ष के सभी आरोपों का विधानसभा में जवाब देने के लिए तैयार, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है विपक्ष। मॉनसून सत्र में शिरकत करने रिक्शे से पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। महंगाई को लेकर सरकार पर किया अटैक। पीएम मोदी ने की पैरालंपिक में शामिल होने वाले 54 खिलाड़ियों से बात, खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों की तारीफ की। कहा, आप लोग मानसिक मजबूती के कारण ही मुश्किल हालत से निकलेंगे आगे। पीएम ने कहा, देश के स्पोर्ट्स कल्चर विकसित करने के लिए तौर तरीकों में करना होगा सुधार। देश में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ पारंपरिक खेलों को भी दी जा रही है नई पहचान। पीएम मोदी ने गुजरात की पैरा बैडमिंटन प्लेयर पारुल परमार से भी की बात। पीएम ने जताई उम्मीद, रक्षाबंधन पर अपने भाई को मेडल का गिफ्ट देंगे परमार। पैरालंपिक देवेंद्र झाझरिया ने पीएम मोदी को बताया, मुझे घर वालों ने खेल छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने को कहा था। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर पुलिस ने बीजेपी को मंदिर खोलो आंदोलन करने से रोका। राम कदम के घर से बाहर लगा पुलिस का पहरा। राम कदम ने कहा, महाराष्ट्र सरकार बियर बार खोल सकती है, मंदिरों को क्यों नहीं? बाजार और मॉल खुल गए तो मंदिर बंद क्यों? कलकत्ता में कांवड़ियों को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल। भूतनाथ मंदिर के बाहर पुलिस ने की पिटाई। कांवड़ यात्रा पर बंगाल में लगी है रोक। राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। वायनाड के कलपेट्टा के डीसी कार्यालय में की बैठक। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, पहले नोटबंदी, जीएसटी और अब कृषि कानून भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए तैयार किए गए। युवाओं को नहीं मिलेगा रोजगार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को नया सुमन जारी। ईडी ने देशमुख को कल पूछताछ के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। याचिका में की गई थी स्वतंत्र जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट आगे के कदम पर विचार के लिए 10 दिन बाद करेगा सुनवाई। सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे वाला कोई भी खुलासा नहीं करने को कहा। जिला पंचायत की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव। सीएम योगी की समीक्षा के लिए भेजा गया प्रस्ताव। सिलीगुड़ी में बीजेपी की युवा संकल्प रैली से पहले स्थानीय विधायक समेत 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पुलिस का आरोप, रैली की नहीं ली गई मंजूरी। बीजेपी नेशनल युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी राजू बिफ्ता ने ममता सरकार को बताया। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील समेत 24 कार्यकर्ताओं पर कोविड नियम तोड़ने का केस दर्ज। 15 अगस्त को औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। बीजेपी नेता के खिलाफ टीआरएस विधायक हनुमंत राव के कमेंट से शुरू हुआ विवाद। मिशन उत्तराखंड पर देहरादून पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड में चुनाव से पहले करेंगे कई अहम ऐलान। देहरादून एयरपोर्ट पर केजरीवाल का जोरदार स्वागत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंची केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा। तिरंगे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। देश में कोरोना केस में भारी कमी। एक दिन में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 438 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना के 12,294 नए संक्रमित मामले। 24 घंटे में 142 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 10 और नए केस आए सामने। अब तक कुल 76 केस मिले। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली संकल्प यात्रा। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी। राजस्थान के अजमेर में दिल दहलाने वाला हादसा। नेशनल हाईवे 8 पर पेट्रोल टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 4 लोग जिंदा चले। नेशनल हाईवे 8 पर ट्रक से टक्कर के बाद पेट्रोल टैंकर में लगी आग। दूर तक दिखा आग का गोला। हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। जम्मू और पंजाब में साथ साथ राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी ड्रोन से हमले का खतरा। बीएसएफ ने सैनिकों को किया सतर्क। गांव वालों को ड्रोन हमलों के बारे में और जागरूक करने के लिए कहा गया।
ओडिशा में गंजम जिले में एक कलाकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह एक छोटा सा मंदिर बनाया। 5.5 इंच ऊंचे लकड़ी के मंदिर को बनाने में कलाकार को 1.5 महीने का वक्त लगा। धर्मशाला में 6 पंचायत प्रतिनिधियों ने सिर मुंडवा कर किया विरोध प्रदर्शन। अपने अपने गांव तक सड़क बनाने की मांग की। शिलांग में 18 अगस्त तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। हिंसा के बाद मेघालय सरकार ने लिया फैसला, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव जब्त किए। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के शामली में रेप पीड़िता को किडनैप करने की कोशिश। मौके पर बचाने आए शख्स को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी कार, 3 लोगों की गई जान। न्यूजीलैंड में फिर से कोरोना की दस्तक, 6 महीने बाद मिला पहला केस। पूरे देश में लगा लॉकडाउन। डेल्टा वेरिएंट की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज की सिफारिश कर सकता है अमेरिका। 8 महीने बाद लगवानी होगी तीसरी डोज। अमेरिका में हेल्थ के वर्कर्स के लिए वैक्सीन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने कहा किसी को टीका लगवाने के लिए मजबूर करना नर्सिंग प्रोफेशन के खिलाफ। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, पत्थरों पर कोविड से मरने वालों के नाम लिखकर राष्ट्रपति के घर के बाहर रखे गए। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, इंग्लैंड को 151 रन से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का कार्यक्रम घोषित। टीम इंडिया दुबई में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अपने अभियान की करेगी शुरुआत। भारत ने इंग्लैंड को दिया था 271 रन का लक्ष्य। इंग्लैंड की पूरी टीम 120 रन पर ही वापस लौटी। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके। ईशांत शर्मा ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया। दूसरी पारी में अजिंक्य रहाणे और मोहम्मद शमी की शानदार बल्लेबाजी। रहाणे ने 61 रन और शमी ने 56 रन बनाए। पीएम मोदी से मिलने के बाद अपने घर पहुंचे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। खुली गाड़ी में पानीपत के समालखा पहुंचे नीरज। घर पहुंचने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, जारी रखूंगा मेहनत, गोल्ड मेडल बच्चों को करेगा प्रेरित। गोल्डन बॉय के स्वागत के लिए गांव से लेकर शहर तक बिछे कालीन। 20,000 लोगों के लिए बनी मिठाइयां और देसी घी में बन रहा है खाना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।